आज हम देखते हैं ये पर्सन, इनमें देखो क्या है, पुलिस, अपराध तो डॉक्टर। यदि पुलिस का संबंध अपराध से है तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार पुलिस अपराध पर नियंत्रण रखती है, पुलिस अपराध पर नियंत्रण रखती है, उसी प्रकार डॉक्टर रोग पर नियंत्रण रखता है, तो डॉक्टर का संबंध यही रोग से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, घड़ी, समय तो थर्मामीटर। यदि घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे होगा? तो देखो जिस प्रकार घड़ी से समय ज्ञात होता है, घड़ी से समय ज्ञात होता है, उसी प्रकार थर्मामीटर से तापमान ज्ञात होता है, तो थर्मामीटर का संबंध यही तापमान से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, बुधवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। अगले महीने 10वें दिन बसंत पंचमी की छुट्टी थी। 10 तारीख को कौन सा दिन था? इसमें देखो क्या है, बुधवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी। गणतंत्र दिवस कितनी तारीख का होता है? तो देखो 26 जनवरी। 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस यानी कि 26 तारीख का देखो बुधवार था। 26 तारीख का बुधवार था 26। और इसके बाद क्या है, 10वें दिन बसंत पंचमी की छुट्टी थी, तो 10 तारीख को कौन सा दिन था? अगले महीने 10 तारीख को कौन सा दिन था? तो देखो 26 जनवरी का बुधवार था। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब हम 26 में 7 प्लस करते हैं, तो देखो 26 में हमने 7 प्लस किए, देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31। जनवरी में 31 दिन होते हैं। इसके बाद देखो 1, 2 यानी कि 2 तारीख का भी बुधवार होगा। 26 तारीख का देखो बुधवार था, इसके बाद 2 तारीख का भी बुधवार होगा। इसके बाद हम फिर 2 में 7 प्लस करते हैं, तो 2 में 7 प्लस किए तो देखो ये 9 यानी कि 9 तारीख का भी बुधवार होगा। 9 तारीख का बुधवार था। इसके बाद क्या है, इसमें 10 तारीख को कौन सा दिन था? तो देखो 9 तारीख का बुधवार था, तो 9 में देखो 1 प्लस किए तो 10 यानी कि 10 तारीख का देखो गुरुवार। बुधवार के बाद ये बृहस्पतिवार। और इसमें क्या है, 10 तारीख को कौन सा दिन था? तो इसमें गुरुवार आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर देखो ये 15, यहाँ 38, यहाँ क्या आएगा? इसके लिए हम ये देखते हैं कि 15, 38 ये इसमें किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हो, देखो ये 3, देखो जब हम 3 गुणा 4 करते हैं, देखो 3 गुणा 4 के तो देखो ये 12। अब 12 में हम 3 प्लस कर लेते हैं, तो 12 में 3 प्लस किए तो देखो 15। और अंदर इसमें यहाँ पर ये 15 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 गुणा 5, देखो 7 गुणा 5 करते हैं तो देखो ये 35। अब 35 में भी हम 3 प्लस कर लेते हैं, तो 35 में 3 प्लस किए तो देखो ये 38। और अंदर इसमें यहाँ पर ये 38 ही है, यहाँ ये 38 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 किए तो देखो ये 15। अब 15 में भी हम 3 प्लस कर लेते हैं, तो 15 में 3 प्लस किए तो देखो 18 यानी कि यहाँ पर ये अंदर इसमें 18 आ जाएंगे। सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 18। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ 38, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 30 है। तो देखो इसमें 38 और 30 ये इसमें किस प्रकार आए हुए हैं वो हम कर देखते हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4, 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4, इन सभी का योग देखो ये 19। अब हम 19 को 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 19 गुणा 2 किए तो देखो ये 38। और अंदर इसमें यहाँ पर ये 38 ही है, अंदर 38 ही। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4, इन सभी का योग देखो ये 15। अब 15 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 15 गुणा 2 किए तो देखो ये 30। और अंदर इसमें यहाँ पर ये 30 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, इन सभी का योग देखो ये 20। अब 20 को भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं, तो 20 गुणा 2 किए तो देखो ये 40 यानी कि यहाँ पर ये 40 आ जाएंगे। इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 40। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो 13, यहाँ 19, यहाँ 23, यहाँ 25, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 13, यहाँ 19, यहाँ 23, यहाँ 25। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो ABC में देखो M का स्थान देखो कौन सा होता है, 13वां। और यहाँ पर ये 13 ही है। इसी प्रकार देखो ये S का स्थान देखो ABC में कौन सा होता है, 19वां, यहाँ 19 है। इसी प्रकार W का स्थान देखो ये 23वां, यहाँ ये 23 है। और Y का स्थान देखो ये 25वां, यहाँ 25 ही है। इसी प्रकार ABC में देखो ये G का स्थान देखो ये कौन सा होता है, 7वां, यानी कि इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 7। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है,
निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाट। ये देखो इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगी। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार इस आकृति का भी देखो जो ऊपर वाला हिस्सा हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। यानी कि इस आकृति को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगी जैसे कि इसमें ये ए नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति का जल प्रतिबिंब का उचित विकल्प छाट। देखो RAM, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार देखो इस R का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि जल में ये इस प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद देखो ये A इस प्रकार दिखाई देगा, फिर ये M देखो ये डब्ल्यू की तरह दिखाई देगा। यानी कि RAM को जब हम जल में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि देखो इसमें ये 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न स्थितियों को देखकर बताइए कि 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। इसमें देखो 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, यानी कि जो इस पासे में है और इसमें भी। तो देखो इस पासे में और इसमें देखो ये दो देखो इस पासे में और इसमें भी है 2, यहाँ पर इसमें है और इसमें भी। इसके बाद देखो ये एक इस पासे में है और इसमें भी, और यहाँ पर देखो ये 5 और ये 4, 5 4। और क्वेश्चन में क्या है, 4 के विपरीत तल पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें ये 5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में होता है और इसमें भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो 5 के पीछे कौन सी संख्या, इसमें 5 के पीछे। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन देखते हैं कि जो इस पासे में है और इसमें भी। तो देखो इस पासे में और इसमें देखो ये 3 देखो इस पासे में है और इसमें भी, यहाँ पर ये 3 इस पासे में इसमें भी। इसके बाद देखो ये 1 देखो इस पासे में है और इसमें भी, और यहाँ पर देखो ये 2 5। और क्वेश्चन में क्या है, 5 के पीछे कौन सी संख्या होगी। तो इसमें ये 2 आ जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें कॉमन देखना होता है, यानी कि जो इस पासे में होता है और उसमें भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देख क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 27, यहाँ 64, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 216, यहाँ 343, यहाँ 512 है। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो जब हम 3 की क्यूब करते हैं, यानी कि 3 गुणा 3, तो देखो ये 27 और यहाँ पर ये 27 है। इसी प्रकार देखो जब हम 4 की क्यूब करते हैं, यानी कि 4 गुणा 4, तो देखो ये 64 और यहाँ ये 64 है। देखो पहले 3 की क्यूब की हुई है, फिर 4 की, यानी कि अब हम 5 की क्यूब कर लेते हैं। तो 5 गुणा 5 करते हैं, देखो 125, यानी कि यहाँ पर ये 125 आ जाएंगे। इसमें 3 आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 125। इसके बाद देखो ये 216, देखो ये 6 की क्यूब की हुई है, 343 देखो 7 की क्यूब की हुई है, और देखो ये 512 इसमें 8 की क्यूब की हुई है। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 56, यहाँ 60, यहाँ 64, यहाँ 68, यहाँ क्या आएगा। तो देखो इसमें क्या क्या हो, देखो जब हम 56 में देखो हम 4 प्लस करते हैं, देखो 56 में 4 प्लस करते हैं, देखो ये 60 और यहाँ ये 60। इसके बाद देखो 60 में 4 प्लस करते हैं 64, यहाँ ये 64 है, 64 में हम 4 प्लस करते हैं तो 68। देखो इसमें 4 प्लस किया हुआ है, यानी कि अब हम 68 में भी हम ये 4 प्लस कर लेते हैं। तो देखो 68 में हमने ये 4 प्लस किए, तो देखो ये 72, यानी कि इसमें 72 आ जाएंगे। सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 72। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, दर्पण चित्र देखो STLAQUE, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो ये हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार इसमें देखो यहाँ पर ये शुरुआत में S है, यानी कि ये S हमें लास्ट में दिखाई देगा, और लास्ट में देखो यहाँ पर ये E है, ये E यदि हम दर्पण में देखेंगे तो हमें शुरुआत में दिखाई देगा। और E देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, E इसमें यहाँ पर ये सीधे हाथ की तरफ है, और दर्पण में देखेंगे तो ये हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगी। देखो इस प्रकार दिखाई देगी। इसके बाद देखो ये U दिखाई देगा, E के बाद U, फिर देखो ये Q, फिर A, इसके बाद देखो ये L देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा इस प्रकार। इसके बाद देखो ये T, और फिर देखो ये S देखो इसमें यहाँ पर ये शुरुआत में था और दर्पण में देखेंगे तो ये लास्ट में दिखाई देगा इस प्रकार।
यानी कि देखो STLAQUE, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि देखो इसमें 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो मिरर, देखो इसे भी PANIPAT, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं, पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ। इसी प्रकार देखो इसमें शुरुआत में P है और लास्ट में T है, तो T हमें ये शुरुआत में दिखाई देगा, हम दर्पण में देखेंगे जब शुरुआत में देखो हमें T दिखाई देगा, और इसके बाद देखो ये A, T के बाद A देखो हमारे उल्टे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो सीधे हाथ की तरफ दिखाई देगा A, देखो इस प्रकार। इसके बाद देखो ये क्यों दिखाई देगा, क्यों देखो ये हमारे सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में देखेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार। इसके बाद I, फिर देखो ये N दिखाई देगा, फिर ये A, और देखो ये लास्ट में ये P दिखाई देगा। P देखो ये सीधे हाथ की तरफ है, दर्पण में उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार। यानी कि PANIPAT से यदि जब हम दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इसमें ये 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला जानते हैं। तो देखो कौन सी आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है। सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं बांग्ला भी जानते हैं। तो देखो ये ए वाली आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं। देखो यहाँ पर ये सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला जानते हैं। इनमें से देखो कुछ हिंदी जानते हैं और जो हिंदी जानते हैं वो बांग्ला भी जानते हैं। तो ये ए वाली आकृति इस संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर देखो ये कुछ आकृतियां, देखो ये गणित, इसमें देखो गणित, ये वृत्त, वृत्त के अंदर देखो ये गणित वाले, देखो वृत्त के अंदर देखो 7 3 6 गणित। इसके बाद देखो त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर देखो ये विज्ञान, त्रिभुज के अंदर इसमें देखो विज्ञान 4 4 6 7 5, ये त्रिभुज के अंदर है। इसके बाद देखो ये भूगोल, भूगोल देखो ये वर्ग के अंदर, वर्ग के अंदर देखो इसमें भूगोल, वर्ग के अंदर भूगोल, ये देखो 4 5 7, ये भूगोल। और अब देखो ये नीचे क्वेश्चन, इनमें देखो क्या है, उन छात्रों की संख्या जो गणित और विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन भूगोल नहीं पढ़ते। इनमें देखो उन छात्रों की संख्या जो गणित और विज्ञान पढ़ते हैं। गणित देखो इसमें यहाँ पर ये वृत्त के अंदर गणित और विज्ञान, विज्ञान देखो त्रिभुज के अंदर, जो गणित और विज्ञान तो पढ़ते हैं लेकिन भूगोल नहीं पढ़ते। यानी कि जो वृत्त और त्रिभुज के अंदर तो है लेकिन वर्ग के अंदर नहीं है। जो गणित और विज्ञान तो पढ़ते हैं लेकिन भूगोल नहीं पढ़ते। तो देखो ऐसा इनमें से कौन सा अंक है, ऐसा देखो इनमें से ये 6 अंक है जो वृत्त और त्रिभुज के अंदर तो है लेकिन वर्ग के अंदर नहीं है, इसलिए इसमें ये 6। इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, उन छात्रों की संख्या जो गणित विज्ञान और भूगोल पढ़ते हैं, जो गणित विज्ञान और भूगोल पढ़ते हैं, यानी कि जो वृत्त त्रिभुज और वर्ग तीनों के अंदर है, जो गणित विज्ञान और भूगोल पढ़ते हैं, जो देखो वृत्त त्रिभुज और वर्ग तीनों के अंदर है। तो इसमें देखो ये 7 देखो तीनों के अंदर है, तो इसमें यहाँ पर ये 7। इसके बाद यहाँ पर देखिए उन छात्रों की संख्या जो केवल गणित पढ़ते हैं, उन छात्रों की संख्या जो केवल गणित पढ़ते हैं, यानी कि जो केवल वृत्त के अंदर है, वह अंक जो केवल वृत्त के अंदर, इसमें ये 3, यहाँ पर ये 3, इसमें 3। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इस आकृति को मोड़कर इनमें से देखो कौन सा पासा बनाया जाएगा। तो देखो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 3 के विपरीत ये 1, पहले हम विपरीत देखते हैं। 3 के विपरीत ये 1, क्योंकि 1 खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। इसके बाद देखो ये 5 के विपरीत इसमें ये 4, 5 के विपरीत 4, और यहाँ पर ये 2 के विपरीत ये 6, क्योंकि 1 खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। देखो ये 3 1 5 4 2 6, ये विपरीत है, और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो ए वाले पासे में देखो 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रही है, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद देखो बी वाले में देखो 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है।
इसके बाद देखो ये सी वाले में देखो ये 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है। और देखो ये डी वाले में देखो न तो 3 और 1 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, न 5 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और न ही 2 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा हमें प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें डी नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इस आकृति को मोड़कर इनमें से देखो कौन सा पासा प्राप्त होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये एक के विपरीत देखो ये 5, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। 1 के विपरीत यहाँ ये 5, इसके बाद देखो ये 4 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 2, और यहाँ पर देखो ये 3 के विपरीत 6, 3 के विपरीत इसमें 6। अब देखो 1 5 4 2 3 6 ये विपरीत है, और विपरीत एक साथ एक पासे में नहीं दिखाई देने चाहिए। तो देखो इनमें देखो 1 5 4 2 3 6 एक साथ नहीं दिखाई दे रहे। देखो ए वाले में 1 और 5, देखो ए वाले में 1 और 5 नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन देखो 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये तो नहीं है। इसके बाद देखो बी वाले में देखो न तो 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहा है, न 4 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, और न ही 3 और 6। यानी कि इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें बी नंबर पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखो ये सी वाले में देखो 1 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 1 और 5, और इसके बाद देखो डी वाले में देखो ये 4 और 2 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो ये वाला पासा प्राप्त होगा, जैसे कि इसमें ये 2 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3, अब इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। तो 1 + 2 + 3, इन सभी का योग देखो ये 6, यानी कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ये कितनी है, 6। यहाँ पर ये 6 आ जाएगी, 6।